I get this feeling, I wanna run away. Hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost 'cause I've been really off track. Lately been running, but I've not been going anywhere. I've been hiding without being found. I've been loving. हम होम मेकर्स ना अगर बे में काम नहीं करें तो हमें पूरे 24 घंटे भी कम पड़ सकते हैं। अगर हम थोड़े बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं और कुछ हैक्स को फॉलो कर लेते हैं तो वही 24 घंटे हमारे 12 घंटे और 12 घंटे हमारे 6 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि घर को संभालने के साथ साथ हमें अपने आप की भी केयर करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए तो टाइम निकालना ही निकालना है। तो अगर आप घर पे भी हैं ना तो अपने आप को सजते संवारते रहिए, क्योंकि खुद को ही अच्छा लगना चाहिए कि मैं खुद अच्छी लग रही हूँ। कोई नहीं भी देख रहा है, हम घर से बाहर नहीं भी जा रहे हैं, तब भी हमें अपने आप को रेडी करके रखना ही चाहिए, क्योंकि वो खुद। तो इसी के साथ साथ आपके साथ घर की कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, कुछ आइडियाज़ और हैक शेयर कर रही हूँ जो आपके टाइम को भी शेप करेंगे और आपकी लाइफ को भी ईजी बनाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है वर्षा और मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ ढेर सारे ऐसे वीडियो जो आपसे ही रिलेटेड होते हैं, आपके घर से रिलेटेड होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। फ़िलहाल सबसे पहले तो सोचा थोड़ी सी आइसक्रीम और शेक बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों का समय है और डेली ही ये मैंगो शेक और आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए होती है घर के हर पर्सन को। तो सबसे पहले 2 in 1 काम मैं करूँगी। एक मैंगो लिया है, उसमें काजू डाल दिया है और ये वाला तरीका आप ज़रूर फॉलो करिएगा। आपको चीनी नहीं डालनी है तो थोड़ा सा आप बटर स्कॉच क्रैशेस आते हैं ना, ये डिफरेंट फ्लेवर्स के, उसको थोड़ा सा डाल लीजिए। चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घुमा दीजिए। बस मलाई डालनी है इसमें, इसका ज़रूर ध्यान देना है। दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। थिक कंसिस्टेंसी में बन जाता है तो इसको आप एक टिफ़िन में निकाल लीजिए। मैं दित्या को देती हूँ, बाहर की आइसक्रीम से अच्छा है वो मांगे तो मैं घर के ही दे देती हूँ। तो इसको फ्रीज़र में रखूँगी तो ये 3 से 4 घंटे में आराम से फ्रेश हो जाएगी, जम जाएगी और मैं उसे दे सकती हूँ। बकाया जो बचा हुआ है ना, उसमें और दूध डाल के और बर्फ़ डाल के इसको मैंगो शेक बना दिया है, तो हम लोग भी इसको एंजॉय कर लेंगे। हो गया ना 2 in 1 काम एक ही चीज़ से। तो जब मैंने मिक्सी को यूज़ किया ही था तो सोचा हाथ लगे ही इसको भी क्लीन कर देते हैं, तो बाद में मुझे इसको टाइम ही नहीं देना पड़ेगा और अब काम भी आसान हो जाएगा। तो मैंगो शेक तो एंजॉय कर लिया है। चलिए फिर आपको एक और तरीका मैं अपने घर को डेकोरेट करने का बताती हूँ। तो मनी प्लांट्स हम सब लोग लगा लेते हैं और उनको अच्छे से ग्रो भी कर लेते हैं। मेरे पास तो हैं काफ़ी, न्यू लगाए थे, पुराने वाले तो बिल्कुल जब घर चेंज किया था तो सूख गए थे, बट 2-3 महीने में ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर गए हैं। तो एक वाले पॉट में ये लीव्स है ना वो नीचे को गिर रही थी और मुझे ये जगह जगह रखना होता है, तो मैंने क्या किया, जो एक रिंग होती है कपड़े लगाने वाली, उसको लिया है और अपने जूड़ा पिंस को लिया है और इसको यहाँ पर स्टिक कर दिया है। तो मिट्टी के अंदर नहीं लगाना है और मेहनत नहीं करनी है, बस 2 जूड़ा पिन ले लीजिए और इसको स्टिक कर दीजिए। अगर आपके पास ये वाला जो फ्रेम नहीं है जो कपड़े लगाने का होता है, इसको क्या कहते हैं मैं भूल गई, बट जो भी है मैंने प्लास्टिक का लिया है। अगर ये नहीं है तो आप तार भी ले सकते हैं लोहे वाला, और इसको चारों तरफ से घुमा दिया है और बन गया है ना कितना अच्छा फ्लावर पॉट और बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें कोई भी आप चीज़ रख दीजिए, डेकोरेटिव पीस रख दीजिए और इसको डेकोर करके आप अपने घर के डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल किसी भी एरिया में रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आइए दूसरे आइडिया पे चलते हैं। तो हमारे पास लॉन्ड्री बास्केट्स तो होती हैं और डेली ही लॉन्ड्री का हमारे घर में काम होता है। अब प्रॉब्लम वहाँ आती है जब छोटे छोटे चीज़ें बड़े कपड़ों के साथ मिक्स हो जाती हैं, जैसे सॉक्स हुए और ग्लव्स नहीं सॉरी हैंकी वगैरह हुए उनको। तो उनको क्या करना है, एक मैश बैग लेना है और उसी बास्केट में आपको क्लिप लगाकर हैंग कर देना है। जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं सॉक्स वगैरह, हैंकीज़ वगैरह, इसमें डालिए और डायरेक्ट इसको डाल दीजिए वॉशिंग मशीन में। तो ये आराम से धुल जाएंगे और आपके मिक्स नहीं होंगे बड़े कपड़ों के साथ। उसी के साथ साथ जो हमारे क्लिप्स होते हैं क्लॉथ, उसको भी इसी के साथ हैंग करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो बार बार नहीं ढूंढने पड़ते हैं। तो जो मेरी उसी रिंग की सेकंड रिंग निकली थी ना, उसको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है सारी क्लिप्स लगाकर। अब क्लिप्स तो यहाँ वहाँ गुम होने वाली नहीं है, हम कपड़े डालेंगे तो
हर चीज़ मुझे सेपरेट मिलेगी और बिल्कुल भी हेडेक नहीं होगी, क्योंकि मैंने उठाया और इस क्लिप को भी यूज़ कर लूँगी और सारी क्लिप जब कपड़े निकालूंगी तो इसी के साथ हैंग कर दूँगी। तो है ना बढ़िया सा आइडिया, ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके काम को काफ़ी आसान करेगा। कुछ काम तो मैं घर से जाने के पहले करके गई थी। कुछ दालें वगैरह मैंने पहले सुखा ली थी, बट कुछ थी जो रह गई थी एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा बारिश आने के पहले इनको भी धूप दे देती हूँ। तो सारी ही दालें वगैरह मैंने निकाल ली हैं और सारी ही प्लेट्स जितनी मेरे पास थी ना उतनी ही निकाली हैं और सभी को बहुत अच्छी कड़क धूप में रख दूँगी। तो ये दालें वगैरह है ना, इसमें अगर ख़राब भी हो रहे हैं, कीड़े वगैरह पड़ रहे हैं या कुछ भी है, तो ये अच्छे से चल जाएंगे अब काफ़ी टाइम तक। तो धूप देना ज़रूरी होता है घर की ग्रॉसरी को और घर की दालें वगैरह को, जो भी आपके पास है। तो धूप में मैंने रख दी हैं और इसी के साथ जो कंटेनर्स खाली हो गए थे उनको भी वॉश करके और धूप में रख दिया है। जब फिल करूँगी तो इसी के साथ दोनों कर दूँगी। तो जब इतने सारे काम निपटा लिए हैं तो बेटी रानी को भी टाइम देना ज़रूरी है। उसको थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ, क्योंकि उसको तो बहुत शौक़ है भाई, पढ़ाई कराओ। थोड़ा काम से टाइम निकाल कर बहुत सारा टाइम उसको देना पड़ता है। सो उसको रीडिंग राइटिंग सारा कुछ करवाया। कुछ वेकेशंस की जो उसको होमवर्क मिले थे उसको तो उसने थोड़े ही दिन में ही कर लिया था। डे वाइज डे तो उसको सब्र ही नहीं हुआ, एक दिन में मैं 5 दिन का काम कर लेती है। कैसे बोलते हो? बस गन्ने और केले खाते हैं। बताने के लिए खाता है। आधा 1 घंटा उसको लग जाता है खिलाने पिलाने, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाती हूँ, उसके साथ थोड़ा टाइम निकालती हूँ। उसके बाद ये दालें वगैरह सूख गई थी और काफ़ी ज़्यादा धूप लग गई थी, तेज़ धूप इतनी है। अब इसको अच्छे से रखने के लिए आप इसमें सरसों का तेल ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि अब बारिश का मौसम आने वाला है तो इसमें कीड़े भी लग सकते हैं, ख़राब भी हो सकती है। अगर आप सरसों का तेल डाल देते हैं ना तो दालें ख़राब नहीं होती, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं हमेशा से ही कर रही हूँ और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिलता है, दालें ख़राब ही नहीं होती हैं। सो इनको फिल किया, इनको अपनी जगह पर रखा और अब फिर से किचन में। तो आज मन था सोया राइस खाने का, तो सोया राइस बनाए हैं। सोयाबीन को भिगा के रख दिए थे, हेल्दी भी होती हैं सोयाबीन, न्यूट्रिएंट होती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो सोया राइस जल्दी से भी बन जाते हैं। तो गर्मियों में तो ये लगता है ना कि जल्दी जल्दी वाला खाना बनाने को मिल जाए तो जल्दी से बनाऊं और खाऊं, और जो अच्छा भी लगता है तो वो भी फिर बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो राइस मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये सोया राइस सारी सब्जियां डाल के। और इसमें मेन ना मैं मसाला नहीं डालती हूँ, बस जो शेजवान राइस फ्राइड राइस मसाला आता है ना उसको मैं ज़रूर डालती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसमें आ जाता है और बहुत मसाले भी इसमें नहीं डालने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा फ्राइड राइस मसाला जो शेजवान वाला आता है वो डाला है और इसी के साथ चावल भी बन गए हैं। तो साथ के साथ ही किचन की भी सफाई कर दूंगी, बहुत सारा नहीं फैला है, अगर ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। अच्छा, इसमें नींबू ज़रूर डाल दीजिए, नींबू से बहुत अच्छे चावल बन जाते हैं। सो इसको भी साथ के साथ क्लीन कर दूंगी और मेरा काम यहाँ पर ख़त्म होता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और मैं अपने आप को भी टाइम दे देती हूँ, रेस्ट भी लेती हूँ दोपहर में और सारे काम अच्छे से मैनेज भी हो जाते हैं। रायता भी बनाया है, तो चलिए हम तो खा रहे हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।